मिस्ट्री 6666 किलोमीटर क्या है? मेरा इससे मतलब है कैलाश पर्वत। लेकिन ये मिस्ट्री कैलाश पर्वत से कैसी जुड़ी हुई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दीपक भैया, और चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। इस मिस्ट्री को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कैलाश पर्वत के कुछ सीक्रेट्स के बारे में, जिससे आज तक नासा भी अनजान है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि ये मिस्ट्री है क्या आखिर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पहले सीक्रेट के ऊपर। पहला सीक्रेट इसके रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि कोई भी आज तक इस पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है, जबकि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है भी नहीं। लेकिन हिस्ट्री में बताया जाता है 11वीं सेंचुरी में एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मंक, एक साधु थे जिनका नाम था मिलारेपा, उन्होंने इसकी चढ़ाई की है। लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बताया वहाँ की स्पिरिचुअल पावर के बारे में, या फिर उन्होंने वहाँ क्या देखा। तो इसी राज को अनडिस्कवर करने के लिए साइबेरियन ट्रेकिंग ग्रुप तैयार की गई, जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली थी। लेकिन बताया ऐसा जाता है कि चढ़ने के दौरान एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद उनकी एज काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, यानी कि वहाँ की हवाओं में ऐसा कुछ था जिससे वहाँ का टाइम बहुत ही तेज़ चलने लगा, और 1 साल के बाद ही उनकी बुढ़ापे से मृत्यु हो गई और वो वापस नहीं आ पाए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सीक्रेट नंबर 2 के बारे में। तो बताया जाता है कि जो कैलाश पर्वत में 2 लेक्स हैं, उनके साइज़ और शेप काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर 2 लेक्स हैं, मानसरोवर लेक जिसका शेप सन की तरह है, और दूसरा लेक है राक्षस ताल, इसका शेप मून की तरह है। आज तक नासा के साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि ये जो शेप है ये नेचुरली फॉर्म्ड हुआ है या फिर मैन मेड है। और इसके बारे में, इन लेकों के बारे में एक और चीज़ बताया जाता है, यहाँ कितनी भी तेज़ हवाएं चले, कितनी भी लहरें उठें, लेकिन मानसरोवर लेक के जो पानी है वो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा शांत रहता है। जबकि राक्षस ताल का जो पानी है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी भड़कीला रहता है, काफ़ी उसमें हलचल होती रहती है। तो ये इसके पीछे का साइंस क्या है आज तक रिवील नहीं हो पाया। कि तीसरे सीक्रेट की बात की जाए तो बताया जाता है कि जो ये कैलाश पर्वत है, इसके चारों साइड से नदियाँ निकलती हैं, और इसके चारों फेस पे किसी ना किसी एनिमल की तस्वीरें हैं जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। तो इन नदियों में से पहली नदी है इंडस नदी, दूसरी नदी है सतलज, तीसरी है ब्रह्मपुत्रा, और चौथी है घाघरा। तो एक ही पर्वत से इतनी सारी नदियों का सोर्स होना है ना अमेजिंग बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सीक्रेट पे। इसके चौथे सीक्रेट को सुनकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी विज़िट किया है वो बताते हैं कि इस जगह पे जाने के बाद एरोप्लेन की उड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब ध्यान लगा के आप सुनेंगे तो वहाँ पर डमरू और ओमकार की आवाज़ आपको सुनाई देगी। लेकिन जब ये बात साइंटिस्टों को पता चली तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, और इसका तर्क वो देते हैं कि ये आवाज़ हो सकती है बर्फ़ पिघलने की, जो कि काफ़ी बर्फ़ इकट्ठा रहती है कैलाश पर्वत पे। तो ये साउंड हो सकता है बर्फ़ पिघलने की, या फिर जब सनलाइट हमारे साउंड से टकरा रही, जो साउंड आ रहा है तो साउंड से टकराती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। 5वां सीक्रेट और सबसे हैरान कर देने वाला सीक्रेट जो आज तक साइंटिस्टों ने ढूंढा है, वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत के टॉप पर कुछ उन्हें लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये ऐसा क्या होता है, उसके पीछे की रीज़न क्या है? तो साइंटिस्ट बताते हैं कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जाके स्काई के साथ इंटरेक्ट करता है, जो हमारे बादल है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और टोटल 7 टाइप की लाइट्स कभी कभी हम लोग को देखने को मिलती है कैलाश पर्वत के ऊपर। इन सभी सीक्रेट को जानने के बाद हम फिर से वापस आते हैं उसी मिस्ट्री के बारे में जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, यानी कि मिस्ट्री 6666 किलोमीटर की। तो ये सिर्फ डिस्टेंस है कैलाश पर्वत की नॉर्थ पोल से, लेकिन अगर साउथ पोल तक की अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो इस डिजिट का सीधे आप डबल कर दीजिए तो आपको साउथ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी पता चल जाएगी, जो कि है 13,332 किलोमीटर।
जो कि ट्वाइस है नॉर्थ पोल की दूरी से। अब ये जो 666 किलोमीटर का डिजिट है, ये आपको दुनिया के कई सारे मॉन्यूमेंट्स के साथ मिल जाएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए तो कैलाश पर्वत की जो दूरी है स्टोनहेंज से, जो कि यूके में एक मॉन्यूमेंट है, उसकी भी दूरी सेम है 6666 किलोमीटर। और अगर आगे बात करें तो जो इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स हैं, उनकी दूरी नॉर्थ पोल से भी इतनी ही है, जबकि स्टोनहेंज की दूरी डेविल टावर से भी इतनी है 6666 किलोमीटर। ऐसे कई मॉन्यूमेंट हैं हमारे वर्ल्ड में जिनकी दूरी इतनी सेम है। तो स्टोनहेंज की अगर बरमूडा ट्रायंगल से बात की जाए तो भी दूरी उतनी ही है, बरमूडा ट्रायंगल से ईस्टर्न आइलैंड की बात की जाए तो भी दूरी उतनी ही है, और ईस्टर आइलैंड से अगर ताजमहल जो कि एल सल्वाडोर में है तो उसकी भी दूरी इतनी है। तो आखिर इन तमाम जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी दूरी इतनी सेम क्यों है? आखिर इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है? हमें तो दूरी पता चल गई, लेकिन मिस्ट्री क्या है वो आज तक हमें नहीं पता चला है। और कैलाश पर्वत की अगर बात की जाए तो इसकी जो पीक की बात की जाएगी तिब्बतियन प्लेटू से, उसकी भी दूरी 6638 मीटर है, जो कि सिर्फ 14 मीटर कम है इस डिजिट से। तो है ना रोमांचक? तो ये रही आज की वीडियो, और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी सीक्रेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। हम ऐसी वीडियो हर हफ्ते लाते रहते हैं इसी चैनल पे। धन्यवाद।